हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आज आपका स्वागत है। तो आज की बड़ी खबरें लेकर आया हूँ। तो इसमें क्या है कि क्या बिहार सिपाही परीक्षा है जो कि आपको 16 अक्टूबर से शुरू होगी, या अगले सप्ताह जो कि कौन कौन से विज्ञापन और रिजल्ट आ सकती है। तो शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें से। और अन्य खबरें क्या है तो देख लेते हैं। तो 15 दिसंबर से होगी रेलवे की भर्ती परीक्षाएँ। तो आप लोगों को कल ही पता चल गया था कि आपको किस तरह से आपने है जो कि और किस कारण से जो कि ये डेट आया है, और बहुत सारी परीक्षाओं की डेट आ रही है, ये आप लोग समझ रहे हैं। तो भारतीय रेलवे में रुकी पड़ी भर्ती अब 15 दिसंबर से चालू हो जाएगी। इसके तहत 3 श्रेणियों में कुल 1.42 लाख पदों पर भर्ती के लिए परीक्षाओं का आयोजन किया जाना। इन परीक्षाओं में लगभग 2.5 करोड़ परीक्षार्थी हिस्सा लेंगे। कितने लेंगे? और कंप्यूटर आधारित भर्ती परीक्षाओं की तैयारी युद्ध स्तर पर चालू की गई है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन BK यादव ने बताया कि कोरोना के प्रकोप की वजह से भर्ती प्रक्रिया जो कि ठप हो गई थी, जिसे जो कि अब शुरू किया जाएगा। उन्होंने इस भर्ती की प्रक्रिया को चुनौतीपूर्ण बताते हुए कहा कि 2.5 करोड़ लोगों की परीक्षा केंद्रों तक पहुंचना और फिर उनकी घर वापसी एक बड़ा अभियान है। कोशिश यह है कि परीक्षाओं को उनके ज़िले में अथवा आसपासी जगहों पर परीक्षा केंद्र उपलब्ध कराया जाएगा। परीक्षाओं के दौरान सुरक्षा मानकों का जो कि पालन अनिवार्य होगा। केंद्र पर राज्य एजेंसियों को विशेष एहतियात बरतने का निर्देश दिया है। नियमित भर्तियों पर कोई रोक नहीं। सरकारी विभागों में नए पदों के सृजन पर लगाई गई रोक को लेकर कांग्रेस की ओर से लगाए गए सभी आरोप खारिज करते हुए सरकार ने नियमित भर्तियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा किसी भी प्रतिबंध और कटौती, क्योंकि कल अखबारों में आया था कि नए पदों के सृजन पर है जो कि असर होगा, तो उसी पर है जो कि सफाई आया है। इन श्रेणियों में परीक्षा है, कौन कौन है आपको? प्रथम श्रेणी में नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी गार्ड्स, ऑफिस क्लर्क व कमर्शियल क्लर्क आदि के 35,208। दूसरी श्रेणी आइसोलेटेड एंड मिनिस्ट्रियल कैटेगरी के, जिनमें स्टेनो आदि के, इसमें 1663 पद हैं। तीसरी श्रेणी है लेवल 1 की, जिसमें जो कि आपको 1,03,769 पद, इसमें ट्रैक मेंटेनेंस और पॉइंट्समैन आदि के बहाली है जो कि होनी है। तो मतलब आपको परीक्षा सेंटर जो होगी कहाँ होगी? आपके गृह जिले के आसपास ही होगी। इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि पहले होता था कि आपको, बहुत पहले तो होता था कि दूसरे राज्य का जहाँ जिस बोर्ड में, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि कुछ लोगों को मान लीजिए कि आपने यहाँ से भरा बिहार से और भुवनेश्वर परीक्षा हो रही थी, इस तरह के हो रहे थे, लेकिन अब जो है आपके गृह जिले के आसपास ही होगी। तो ये अच्छी खबर है, आप लोग मेंटली तैयार है। और इस RRB NTPC की जो तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि और भी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ RRB NTPC वाले सिर्फ। तो उस पर है जो कि उसमें अंतर क्या अन्य परीक्षाओं में, उसमें दोस्त 1/3 निगेटिव है। ये जनरली बिहार की परीक्षा में 1/4 रहता है, वहाँ 110 रहता है। तो आपको थोड़ा सा चेंजिंग करना पड़ेगा, उसमें सिलेक्टिव क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, लेकिन इतना भी सिलेक्टिव नहीं बनाना कि 100 में आप है जो कि 60 बनाकर चले आए और कह दे कि रिजल्ट हो जाएगा। बहुत हार्ड क्वेश्चन रहा तब तो समझ में आए, लेकिन आसान क्वेश्चन में आप जहाँ 93 या 92 पर सिलेक्शन होना, वहाँ पर आप 80 और 70 बनाएंगे तो नहीं हो। आपको पहचानना पड़ेगा क्वेश्चन का लेवल क्या होगा, चाहे किसी भी एग्ज़ाम में हो। आप जब तक परीक्षा का लेवल है जो कि आप नहीं समझेंगे, तब तक है जो कि आप पकड़ नहीं पाएंगे। तो ये आपको इसमें भी समझना पड़ेगा। आरक्षण के वर्गीकरण पर कई राज्यों ने साधी चुप्पी। तो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है कि जो SC ST का आरक्षण दिया जाए या नहीं दिया जाए, तो कई राज्यों ने चुप्पी साध ली है। कुछ राज्य में, जैसे जो कि आपको आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड और चंडीगढ़ है जो कि वर्गीकरण के पक्ष में हैं, और भी अन्य राज्य हैं जो कि विरोध में हैं। तो कुछ राज्य है जो कि चुप्पी साध लिए हैं। तो ये और रिमाइंडर है जो कि कई बार देखा गया। तो बिहार में प्रमोशन भी है जो कि इसी कारण है जो कि रुका हुआ है। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का नतीजा आएगा तो निश्चित रूप से बिहार में भी है जो कि बिहार सरकार की प्रमोशन है जो कि चालू हो जाएगी। उसके बाद है BEd परीक्षा एंट्रेंस के परीक्षार्थियों को साथ लाना होगा सैनिटाइजर। तो ये आपको लाना पड़ेगा, छोटी बोतल लानी पड़ेगी। और आपको 15 सितंबर को जो कि आपको एडमिट कार्ड है जो कि जारी कर दिया जाएगा। तो आपको ये परीक्षा कहाँ कहाँ होगी? पटना, गया, भागलपुर, दरभंगा, मधेपुरा, पूर्णिया, मुंगेर, छपरा, मुजफ्फरपुर व आरा में इतने सेंटर आपको हैं जिसमें आप परीक्षा आपको देनी पड़ेगी। 15 से डाउनलोड करें एडमिट कार्ड। उसके बाद आते हैं एक इसी से संबंधित है, आप देख सकते हैं निशक्ता जो है वो सचिव बिहार विद्यालय परीक्षा समिति STT की पूर्ण परीक्षा जो हो रही है, उसमें है जो कि गृह स्थान के नज़दीक परीक्षा केंद्र आवंटित करने का अनुरोध किया है। जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं निश्चित रूप से उनको होना चाहिए, उनको आने जाने में काफ़ी परेशानी होती है। तो निश्चित रूप से ये रूल्स और रेगुलेशन के तहत दिव्यांगजनों के अधिकार के तहत शक्तियाँ प्रदान किया गया। उसी के चलते जो कि परिवहन आदि साधनों में दिक्कत और बढ़ जाएगी। इसीलिए जो कि इनको बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को लिखा गया कि आप नज़दीक में ही इनका सेंटर दें।
तो ये इनकी तरफ से चिट्ठी आया है। तो आपको अब जो है सबसे बड़ा सवाल है, अगले सप्ताह क्या क्या का विज्ञापन आ सकता है। तो सबसे बड़ी वैकेंसी है 66वीं बीपीएससी का विज्ञापन, जो हर हाल में आपको अगले सप्ताह आ जाएगी, क्योंकि इस सप्ताह ही आने की पूरी चांसेस थे, लेकिन है जो कि अगले सप्ताह आ जाएगी। 600 प्लस सीटें होंगी, चाहे 650 700 कितनी हो, क्योंकि इस बीच में शुरुआत की जो न्यूज़ थी आपको अगस्त के लास्ट तक कि आपको 650 के आसपास, लेकिन बढ़ सकती, कितनी वैकेंसी अब बढ़ी है इस पर डिपेंड करता है। उसके बाद उससे भी बड़ा है CGL-1 का रिजल्ट है, जो कि तैयार है मगर आ नहीं रही है। संख्या है जो कि पूरी तरह है जो कि क्लियर नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि अगले सप्ताह जो कि हर हाल में आ जाएगी। और क्या क्या वैकेंसी रहेगी, तो BSSC CGL-3 वैकेंसी है, जो कि हालांकि अगले सप्ताह थोड़ी कम, क्योंकि CGL-1 रिजल्ट के बाद ही आएगा, तो इसके नेक्स्ट सप्ताह में संभावना। और आपको इंटर लेवल भी है, जो कि दोनों वैकेंसी जिस तरह से 14 में आई थी, उसी तरह उम्मीद है कि इस बार भी BSSC इंटर लेवल सेकेंड और BSSC CGL-3 वैकेंसी है, जो कि आपको 10 इस अगले सप्ताह नहीं तो इसके अगले सप्ताह है जो कि आपको आ सकती है, 10-15 दिनों के अंदर आ सकती। तो आप लोगों के लिए अच्छे। बिहार सिपाही पर थोड़ा सा सस्पेंस है, हो सकता है कि सरकार निकाल भी सकती है और नहीं भी निकाल सकती, तो देखना है कि इलेक्शन के पहले वैकेंसी निकलती। और ITI के जो टीचर के हैं उसकी भी वैकेंसी निकलनी है। विश्वविद्यालय सेवा आयोग की तो तैयारी चल ही रही सहायक प्राध्यापक की, और बाकी इंजीनियरिंग की निकल ही रही है, इंजीनियरिंग के सहायक प्राध्यापक के HOD की निकल ही रही है। अब BPSC के विज्ञापन में इसको साफ देख सकते हैं। तो ये रहा। और अब जो है ये तो हो गई आपकी विज्ञापन। अब एक जो वायरल जो हो रहा है, ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये वायरल हो रहा है। ये क्या सच है? मैं इसको प्रूफ के साथ इसको बताऊंगा, ऐसा नहीं कि मैं किसी को फेक तुरंत ही नहीं बता देता हूँ। ये 16 अक्टूबर से जो बिहार सिपाही की जो परीक्षा है एवं 19/10 को, इसमें फेक क्या है ये जानने की कोशिश। मतलब क्या है कि 16 अक्टूबर को आपको परीक्षा नहीं होगी, ऐसा कोई नोटिस नहीं आया, आप वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। और क्यों मैं इसको फेक करूँ, ये वायरल जो है उसका कारण है। तो केंद्रीय चयन सिपाही भर्ती 3/2019 बिहार गिरी रक्षा वाहिनी, मैं इसको पॉइंट बाय पॉइंट इसको समझाऊंगा कि आप लोग इसे गफलत में ना रहें। ये वायरल हो सकता है आज है, जो कि और भी वायरल होगा, अभी तो रात से ही वायरल हो रहा है, और आज ये दिन भर वायरल होगा कि 16 अक्टूबर से परीक्षा शुरू होगी। तो बिल्कुल नहीं होगी। तो मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा, यही नोटिस है जो कि आपको वायरल होगी। तो बिहार विज्ञापन संख्या 3 बिहार गिरी रक्षा वाहिनी सिपाही चालक एक परीक्षा हो गई। 4/2000 परिवहन में विभाग में चालक चलन दस्ता सिपाही 2 परीक्षा हो गई। एवं विज्ञापन संख्या 2/2019 बिहार पुलिस में सिपाही 3 परीक्षाओं की शारीरिक दस्ता परीक्षा हो गई। चयन नियुक्ति हेतु शारीरिक परीक्षा क्रमशः 16/10/2020 और एवं 19/10/2020 को निर्धारित की गई है। तो आप तो कह सकते हैं कि इसमें गलत क्या है, इसका तो कहीं भी फॉन्ट भी चेंजिंग नहीं आ रहा है, एकदम सही। इस बार एडिटिंग करने वाले ने काफ़ी अच्छी सावधानी बरती है, लेकिन कहता है कि गलत तो गलत था, चोर के दाढ़ी में तिनका, तो कुछ न कुछ तिनका है जो कि इन्होंने छोड़ दिया। कोशिश बहुत अच्छी की एडिटिंग वालों ने कि लोगों को धोखा दिया जाए और इसको वायरल को जो कि लोगों को दिग्भ्रमित किया जाए, लेकिन उसके बाद कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत रेल परिचालन बंद रहने तथा अनलॉक 3 की अवधि दिनांक 31/8/2020 तक बढ़ जाने के कारण शारीरिक दस्ताएं जो कि परीक्षा स्थगित की गई थी। डेट भी आप देख सकते हैं 3/9/2020 की है, और ये पत्रांक भी हम आपको दिखा देते हैं 31/3/9/2020 है। तो लोग है जो कि, और एक चीज़ इसमें पकड़िएगा कैसे, ये जब भी एडिटिंग किया जाता है तो पुराने जो आपके स्थगित की सूचना दी गई होगी या परीक्षा की, उसी के आधार पर। तो अगला देखते हैं इसमें डिफरेंस क्या है। ये है आपकी नोटिस। तो आपने देखा होगा कि ये 30/6 की नोटिस है जो बंद हुई थी, और ये कब की 3/9 की बताई जा रही, तो 23 की है। और इसमें सावधानी ये बरता है कि 23 के 31 कर दिया पत्रांक। चलिए क्यों अंतर है उसमें और उसमें, वो क्यों फेक चल रही है, ये पुरानी जो है। इसमें आप भी देख रहे हैं, फिर देख रहे हैं वही चीज़ है, सेम उतारा गया। देखिए बिहार रक्षा वाहिनी सिपाही चालक, विज्ञापन संख्या परिवहन एवं चलन दस्ता सिपाही और बिहार पुलिस में सिपाही। तो ये इन्होंने एकदम है जो कि ये देख रहे हैं ओरिजिनल है ये। तो 3 परीक्षाओं का दिया हुआ है, 6/7 एवं 15/7 से निर्धारित किया गया है। तो ये आपने देखा कि 3 परीक्षाएं की क्रमशः 3 परीक्षा, लेकिन इसमें क्या दिया हुआ, सबसे बड़ा गलती है जो कि
जो धोखाधृत एडिटिंग के जो चलाते हैं और कई परीक्षाओं की जो निकालते रहते, खासकर बिहार की परीक्षाओं में, उनके लिए गलत यही होगी। ये 3 परीक्षाओं 16 क्रमशः एवं एक और रहनी चाहिए थी डेट, तब लोगों को दिग्भ्रमित ज़्यादा कर सकते थे, लेकिन इन्होंने 2 ही परीक्षा का क्रमशः में दिया, जबकि यहाँ पर कितने हैं टोटल आप देख सकते हैं। इसको गौर से देखें, 3 फॉन्ट में इसने उन्होंने चेंज नहीं किया। इस बार सावधानी बरती है। दरोगा वाले जब निकाले थे कि दरोगा जो कि 2 नंबर, तो उसमें फॉन्ट ही चेंज हो गया था, अंक की संख्या बड़ी हो गई थी, लेकिन इसमें जो कि अब उन्होंने काफ़ी सावधानी बरती है। लेकिन आप ये सब चक्कर में ना पड़े, आपको वेबसाइट पर है जो कि नोटिफिकेशन है ये आएगा, या ऐसी कोई सूचना आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। तो मैं तथ्यों के साथ फेक बताता हूँ, ऐसे ही किसी को चीज़ को क्यों फेक बताऊंगा उस, लेकिन ये वेबसाइट पर भी नहीं आया है, ना आने की संभावना। 31/8 तक आप देख लें, 31/7 से क्या कर दिया गया, दूसरे पॉइंट को 31/8, और डिस्टेंस को भी मेंटेन किया गया है। यहाँ पे ये यही दोनों है, आप देख रहे हैं तुलनात्मक। मुझे एक साथ रहता तो मैं आपको देखता, तो इसमें गलती कहाँ से हो गई। एक तो पूरी जो है 2 ही पॉइंट्स को लिया गया, और तीसरे चौथे पॉइंट्स को नहीं दिया गया। और पकड़ाने का बस एक ही कारण है कि इसमें क्रमशः के बाद 3 तिथियां होनी चाहिए, जिस तरह से ओरिजिनल में 3/7, 6/7 एवं 15 क्योंकि 3 परीक्षाओं के बारे में। तो ये पूरी तरह फेक है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। आप लोग बिल्कुल दिग्भ्रमित नहीं होना है आपको, किसी भी, चाहे किसी भी सोशल मीडिया पर हो, मैं किसी का नाम नहीं लेता, जिस तरह से मुझे मेरे नाम का यूज किया जाता है अन्य चैनलों पर, लेकिन मैं किसी का नाम नहीं कभी लेता। लेकिन आप लोग ये जो फेक जो नोटिफिकेशन है 16/10 एवं 19/10, इस पर बिल्कुल विश्वास नहीं करें, और ये पूरी तरह फेक है और 100% फेक है। मैं इफ बट नहीं करता हूँ, मैं पूरी तरह फेक है। आप कन्फ्यूज, आज दिन भर आप हो सकता है आपको चलेगा, क्योंकि फेक वाले तो दिन भर चलाएंगे और लोगों को दिग्भ्रमित कर परेशान करेंगे। तो इसी के साथ धन्यवाद।